क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने विचारों के शोर में खो गए हैं? क्या ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में हमेशा एक कोहरा छाया रहता है जो आपको ये देखने ही नहीं देता कि आप वास्तव में यानी रियलिटी में क्या चाहते हैं? क्या आप लगातार चिंतित हैं लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों? अगर हाँ, तो आज हम एक किताब जिसका नाम है क्लैरिटी यानी स्पष्टता, जिसको लिखा है स्टीवन सीगर की किताब है। यह आपके लिए एक दिशा दिखाने वाली टॉर्च एक साबित हो सकती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हम अपने ही मन की उलझनों को सुलझाकर एक शांत, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये अपने मन को समझाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी सारी समस्या का हल हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। तो इसके कुछ भाग है जिसको हम काफ़ी गहनता यानी डिटेल्ड में समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको काफ़ी डिटेल में समझें। दो मन का रहस्य, एक है चेतन मन और दूसरा है सूक्ष्म मन। स्टीवन सीगर की किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट और गहरा विचार यही है कि हमारा मन एक इकाई नहीं, एक यूनिट नहीं, बल्कि यह दो अलग अलग हिस्सों में काम करता है, जिसका नाम है चेतन मन यानी सरफेस माइंड और दूसरा है सूक्ष्म मन यानी सबटल माइंड। चेतन मन क्या होता है? इसे हम अपने दिमाग का सतही हिस्सा भी कह सकते हैं। ये एक आवाज़ है जो हमारे सिर में लगातार चलती रहती है। ये मन हिसाब किताब लगाता है, योजना बनाता है, विश्लेषण यानी एनालाइज करता है, दूसरों की आलोचना भी करता है और हमें भविष्य की चिंताओं में भी फंसा देता है। ये वह हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा शोर करता है। जब आप सोचते हैं आज का काम बहुत मुश्किल है, या मुझे नहीं करना चाहिए, या मुझे ये करना चाहिए, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये आपका चेतन मन ही है। यह हमारे बाहरी दुनिया से मिली जानकारी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड यानी निर्भर करता है, जैसे कि सोशल मीडिया, खबर, दूसरों की राय। ये मन अक्सर हमें भ्रम में रखता है और हमारी ऊर्जा खत्म कर देता है। सूक्ष्म मन, ये हमारे मन का गहरा और शांत हिस्सा है, जिसे हम सबटल माइंड भी कहते हैं। ये मन तर्क वितर्क नहीं करता बल्कि यह हमारे अंतर्ज्ञान, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, गहरी समझ का एक सोर्स है। ये शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं, सहज ज्ञान यानी गट्स फीलिंग और अचानक मिली प्रेरणाओं के रूप में हमसे बात करता है। जब आपको बिना किसी कारण के ये लगने लगता है कि कोई निर्णय सही है, या जब आपको कोई नया विचार आता है, तो यह आपके सूक्ष्म मन का संकेत होता है। ये मन हमारी आत्मा और सच्चाई से जुड़ा होता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी ज़्यादातर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने चेतन मन के शोर में फंस जाते हैं और अपने सूक्ष्म मन की शांति और समझदार आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। लेखक का लक्ष्य हमें ये दिखाना है कि कैसे हम अपने चेतन मन के कंट्रोल से बाहर निकलकर अपने सूक्ष्म मन के मार्गदर्शन में जी सकते हैं। अब इसके अगले भाग की बात करें, जो कि है विचारों से अलगाव यानी डिटैचमेंट फ्रॉम थॉट्स, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा चेतन मन यानी सरफेस माइंड कितना शोर करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उसे शांत किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे? तो स्टीवन सीगर ये कहते हैं कि हम हमारे विचारों को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, क्योंकि जितना हम उसे दबाने की कोशिश करेंगे ये उतनी ही तेज़ी से वापस आएंगे। इसका एक हल है और वो हल है विचारों से अलग हो जाना। ये क्या है? यानी कि एक मानसिक अभ्यास है जिससे हम अपने विचारों को खुद से अलग करके देखते हैं। हम ये समझते हैं कि हम हमारे विचार नहीं बल्कि हम वह हैं जो उन विचारों को देख रहा है। ये एक बहुत गहरा और एक अलग ही मुक्ति देने वाला एहसास है। लेखक इसे कैसे समझाते हैं? स्टीवन सीगर दो बहुत ही सरल और शक्तिशाली यानी ताकतवर उपमाओं का यूज़ करते हैं, जैसे बादलों की तरह विचार। एक इमेजिनेशन करो कि आप आकाश हैं जो बहुत बड़ा है, शांत है और अनंत है। आपके विचार बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। कुछ बादल काले, कुछ तूफानी होते हैं जैसे चिंता और डर की तरह, कुछ सफ़ेद और हल्के होते हैं जैसे खुशी और विचार की तरह। लेकिन आप बादल नहीं हैं, आप सिर्फ उसे देख रहे हैं। इस तरह आप खुद को अपने विचारों से भावनात्मक रूप से अलग तो कर ही सकते हैं। दूसरा जो है वो है नदी के किनारे बैठना। कई बार आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग एक नदी के किनारे बैठकर ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको भी मैं एक चीज़ सोचवा कर दिखाता हूँ। सोचिए कि आपका मन एक नदी है जिसमें लगातार विचार बह रहे हैं। आप नदी में कूदकर हर बहती हुई पत्ती को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय आप शांत होकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं और बस उन्हें बहता हुआ देखते हैं। इससे आप विचारों के प्रभाव में फंसते नहीं हैं। अब ये प्रैक्टिस कैसे करें? तो इस अलगाव को हासिल करने का सबसे पावरफुल यानी शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसका मतलब है सीगर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अगर हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके कहीं भी शांत बैठ जाते हैं, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं
मतलब सांस कब ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं। जब कोई विचार आए तो उसे बिना कोई रिएक्शन दिए बस देखें, उसे जज मत करें। ये ना सोचे कि यार ये तो एक बुरा विचार आया, बस ये पहचाने कि ये विचार आया है। ये भी ना सोचे कि कहाँ से आया, बस आया है, उसे देखिए एक जस्ट व्यूअर की तरह। फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आइए। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल सा लगेगा क्योंकि आपका चेतन मन बहुत शोर मचाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने विचारों और अपने बीच में एक खाली जगह बनाना सीख जाएंगे। जब आप ये कर पाते हैं तो आप उन विचारों को चुन सकते हैं जिन पर आप ध्यान देना चाहते हैं, और उन विचारों को छोड़ सकते हैं जो आपको बहुत परेशान करता है। यह अभ्यास यानी प्रैक्टिस आपको अपने मन पर कंट्रोल देता है और आपकी क्लैरिटी को बढ़ाता है। तीसरे भाग की बात करें तो वो है इरादे की शक्ति, द पावर ऑफ इंटेंशनलिटी। यानी कि जब आप अपने मन के शोर को शांत करना सीख जाते हैं और अपने विचारों से अलग होने लगते हैं, तो आप अचानक अपने जीवन को ज़्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी से देख पाते हैं। कैसे? इस स्पष्टता का यूज़ कैसे करें? यह इरादे की शक्ति का सिद्धांत है क्या और कहाँ से आता है? तो स्टीवन सीगर जो क्लैरिटी जिनकी किताब का हम बुक समरी पढ़ रहे हैं, ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग एक अचानक जीवन यानी कि आकस्मिक जीवन का जीते हैं। उसका मतलब यह है कि वे जानबूझकर अपने रास्ते नहीं चुनते, बल्कि वे परिस्थिति यानी कि सिचुएशन और सामाजिक दबाव, दूसरों की उम्मीदों पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं और उसी को अपना जीवन के प्रभाव में बहते चले जाते हैं। यानी जीवन को वो कंट्रोल नहीं करते, उनका जीवन उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देता है बिना ये जाने कि वे कहाँ जा रहे हैं। इसका परिणाम अक्सर असंतोष और उद्देश्यहीनता होता है। इसके अलावा यानी इसके उल्टा एक इरादे वाला जीवन क्या होता है, जिसको हम इंटेंशनल लाइफ कहते हैं, वो ये है कि जहाँ आप अपनी पसंद खुद बनाते हैं, आप अपने लक्ष्य, गोल्स, अपने मूल्य, वैल्यू खुद तय करते हैं। ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि ये आपके छोटे छोटे फैसलों में दिखाई देता है। इरादे को फिर कैसे खोजें, सबसे बड़ा सवाल यही आता है। तो इसमें भी सीगर इस बात को बताते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस 3 चरणों में बटा हुआ है। गहरी खोज यानी द डीप ड्राइव। सबसे पहले अपने चेतन मन की सीमाओं को पार करके आपको सूक्ष्म मन से जुड़ना होगा। इसके लिए कुछ सवाल जो बहुत यूजफुल आपके लिए शायद हो सकते हैं। अगर पैसा कोई समस्या है या किसी की लाइफ में अगर पैसा कोई समस्या ना हो तो मैं अपना जीवन कैसे जीना चाहूँगा? एक बात सोचो, हालांकि ज़िंदगी में ये सारी जो समस्याओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये सबके जीवन में मुख्य समस्याओं में से एक है, लेकिन कुछ पल के लिए इन समस्या से खुद को तोड़कर देखो। अगर पैसा कोई समस्या ना हो तो मैं अपना जीवन कैसे जीना चाहूँगा? अगर मुझे सिर्फ 1 साल और जीना हो तो मैं क्या करूँगा? मुझे सबसे ज़्यादा क्या प्रेरित करता है? जब मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ और संतुष्ट होता हूँ तब मैं क्या कर रहा होता हूँ? ये आपके एग्जैक्टली वास्तविक इरादों को सामने लाता है, ना कि उन इरादों को जो समाज ने आप पर थोपे हैं। द वन सिंगल एक्शन यानी कि एक एकल क्रिया क्या होती है? एक बार जब आपको अपने गहरे इरादे का पता चल जाता है ना, तो अक्सर लोग बड़े लक्ष्य से डर जाते हैं। सीगर इस बात को कहते हैं कि आपको पहाड़ पर चढ़ने के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस पहला कदम उठाना है। यही एकल क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका इरादा एक लेखक बनने का है तो आप ये सोचकर निराश नहीं होंगे कि मुझे 500 पन्ने की किताब लिखनी है। इसके बजाय आप बस एक छोटा जानबूझकर उठाया गया कदम उठाएंगे कि आज मैं बस 15 मिनट लिखूंगा। ये छोटी सी क्रिया आपको प्रेरणा देगी और आपके इरादों को हकीकत में बदलने की प्रोसेस शुरू कर देगी। तीसरा जो है वो है ना कहने की शक्ति। अपने इरादे के साथ जीने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ना कहना सीखना। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर सकते हैं जो आपके रास्ते से मेल नहीं खाती। ये लोगों को निराश ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने के लिए भी ज़रूरी है और ये आपके इरादे की सुरक्षा करने जैसा ही है। भाग 4, वर्तमान में रहना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंट को जिएं। तो क्या है ये? तो जब आप अपने मन के किसी गहरे कोहरे को हटा देते हैं और अपने इरादों को क्लियर यानी स्पष्ट कर लेते हैं, तो आप एक नई चुनौती का सामना करते हैं, अपने मन को वर्तमान में रखना। स्टीवन सीगर कहते हैं कि आपकी चिंता और तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा चेतन मन या तो अतीत में अटका रहता है या उन गलतियों पर पछतावा करता है जो हम कर चुके हैं, या भविष्य में रहता है, उन समस्याओं के बारे में डरता है जो अभी तक आई भी नहीं है। नतीजन यानी कि उसका नतीजा क्या होता है कि हम कभी भी उस एकमात्र समय में नहीं होते जो वास्तव में मौजूद है, यानी अभी का पल, वर्तमान क्या है। तो सीगर इस बात पर जोर देते हैं कि वर्तमान पल ही वह जगह है जहां सच्ची शांति, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और खुशी मिलती है।
अतीत और भविष्य केवल हमारे मन की कहानियां हैं, हकीकत नहीं। वर्तमान में कैसे रहें, फिर सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है। इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक मानसिक आदत है जिसे बनाया जा सकता है। सीगर इसके लिए कुछ और इजी प्रैक्टिस बताते हैं, जैसे संवेदी जागरूकता यानी सेंसरी अवेयरनेस। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है तो तुरंत अपने पांचों इंद्रियों यानी पांचों सेंस पर काबू पाएं। कैसे? आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। इस अभ्यास से आपका ध्यान तुरंत आपके सिर से निकलकर आपके आसपास की दुनिया में आ जाता है। जब आप चाय पी रहे हो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब आप चाय पी रहे हो तो मोबाइल चलाने के बजाय उसकी खुशबू लें, उसके कप की गर्माहट और उसके अंदर के स्वाद को, उस पर ध्यान दें। सांस लेने की कोशिश, अपनी सांस पर ध्यान देना वर्तमान में आने का सबसे बड़ा आसान तरीका है कि अपनी सांस को आते और जाते हुए महसूस करें। ये प्रैक्टिस आपके मन को शांत करता है और आपके उस पल में लाता है जहां आप हैं। टोटल प्रेजेंस यानी पूर्ण उपस्थिति। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से मौजूद रहे। ये ना सोचिए कि आपको आगे क्या कहना है, बस सुने। जब आप लोग खाना खा रहे हो तो हर निवाले का स्वाद लें। ये सरल आदतें आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। और जब आप इन सभी प्रैक्टिस को लगातार करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि आपके तनाव का लेवल कम हो गया है और आप ज़्यादा शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद शुरू कर देते हैं। भाग 5, प्रामाणिक विश्वास का निर्माण यानी कल्टिवेटिंग ऑथेंटिक बिलीफ। अब तक आपने अपने मन को शांत करना और अपने इरादों को स्पष्ट करना तो सीख ही लिया होगा, लेकिन स्टीवन सीगर एक और बात कहते हैं कि इन सभी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अपने गहरे विश्वास और आपके इरादों के अगर खिलाफ हो जाते हैं, अगर गलती से भी हो जाते हैं तो भी। यहीं पर प्रामाणिक विश्वास यानी कि कल्टिवेटिंग ऑथेंटिक बिलीफ आता है। ये सिद्धांत है क्या? तो पहले ये समझें कि प्रामाणिक विश्वास का मतलब होता है आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो धारणा बैठी हुई है वह आपके सचेत लक्ष्यों के साथ मेल खाती हो। हमारा चेतन मन कह सकता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर हमारा अवचेतन मन मानता है कि मैं पैसों के लायक ही नहीं हूँ या पैसे सभी बुराइयों की जड़ है, तो हम खुद ही अपनी असफलता में बाधा डाल रहे हैं। सीगर इस आत्म तोड़ फोड़ यानी सेल्फ सॉबोटेज कहते हैं। ये किसी व्यक्ति के पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने जैसा ही है कि जबकि उसके पैरों में भारी जंजीरें बंधी हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके पैर में तो कोई जंजीर है ही नहीं। आपको कैसे बदलना होगा अपने विश्वासों को? तो सीगर बताते हैं कि इसके लिए नेगेटिव बिलीफ यानी नकारात्मक विश्वासों को रातों रात तो नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये रातों रात आपके दिमाग में डाली भी नहीं गई है। ये कई सालों के प्रयास है, तो कई सालों के प्रयास तो नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ समय अवश्य लगेगा। इसके लिए कुछ इफेक्टिव तरीके वो बताते हैं, जैसे अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके भीतर कौन से नकारात्मक विश्वास छिपे हैं। अक्सर मैं इनफ नहीं हूँ यानी मैं उतना अच्छा नहीं हूँ या उतना काबिल नहीं हूँ या उतना पर्याप्त नहीं हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता या लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे जैसे विचार होते हैं, और इन विचार को पहचानना ही उन्हें बदलने की दिशा में पहला कदम डालता है। दूसरा है सकारात्मक अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टिकरण। अपने नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए या विश्वास को बदलने के लिए आपको जानबूझकर अपने अवचेतन मन में नए सकारात्मक विचार डालने होंगे। रोज सुबह शीशे में देखकर खुद से कहें, मैं काबिल हूँ और योग्य व्यक्ति हूँ, या मैं अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति रखता हूँ। शुरुआत में अजीब लगेगा, लोग कहेंगे यार ये क्या कर क्या रहा है ये, लेकिन दोहराने से ये आपके अवचेतन मन में धीरे धीरे एक नया विश्वास बन जाता है। देखो ये चीज़ काफ़ी हमारे समाज में भी व्याप्त है, लेकिन रियलिटी है कि झूठ बात को 100 बार बोलने पे वो सच हो जाता है और सच बात को 100 बार बोलने पे झूठ हो जाता है। आई थिंक यही है। हाँ भाई, चलिए विजुअलाइजेशन, सबसे बड़ी चीज़। अपने आप को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखना भी एक शक्तिशाली टेक्निक है। अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करो कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हो जो आप बनना चाहते हैं। उस खुशी को महसूस करें, उस सफलता को देखें। आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाता है, इसीलिए ये आपके लक्ष्य को वास्तविकता बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। सीगर का एक बात ये भी मानना है कि प्रामाणिक विश्वास बनाना एक सतत प्रक्रिया है, इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो जब हम अपने इरादे, इंटेंशनलिटी को अपने वर्तमान में रहने के प्रैक्टिस के साथ जोड़ते हैं तो हमारे विचार, भावना और कार्य ही एक दिशा में काम करते हैं। अगला भाग यानी प्रतिरोध से निपटना यानी डीलिंग विद रेसिस्टेंस। स्टीवन सीगर अपनी किताब में एक बहुत ही ज़रूरी बात बताते हैं कि जब आप अपने जीवन में स्पष्टता लाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर एक अंदर की शक्ति पैदा होती है जिसे वह प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कहते हैं। ये कोई बाहरी बाधा नहीं है, बल्कि आपके भीतर से आने वाला एक डर है जो आपको बदलने से रोकता है। यह वही आवाज़ है जो कहती है यही काम नहीं करेगा, तुम बहुत थके हुए हो, या कल शुरू कर देना। आपके दिमाग को भटकाने की कोशिश करता है। प्रतिरोध ही तो है।
ये काम कैसे करता है पहले ये समझो। ये प्रतिरोध हमारे चेतन मन का एक हिस्सा है जो आराम और सुरक्षा चाहता है। इसको और सिंपल भाषा में कहना हो तो हम इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। हमारा मन बदलाव से डरता है, भले ही वह बदलाव अच्छा ही क्यों ना हो, पर प्रतिरोध हमारे पुराने आरामदायक भले ही दर्दनाक पैटर्न में वापस खींचने की कोशिश करता है। ये आलस, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन और बहाने के रूप में दिख जाता है। फिर कैसे निपटे इस प्रतिरोध से? तो सीगर ये भी कहते हैं कि प्रतिरोध को पूरी तरीके से खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इससे लड़ना जरूर सीख सकते हैं। पहले तो इसे पहचानें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका दुश्मन कौन है, आप लड़ाई कैसे करेंगे। तो इसे पहचानें। सबसे पहला कदम यह है कि आप प्रतिरोध को पहचानें। जब आप खुद को किसी काम को टालते हुए पाते हैं तो रुकें और पूछें, क्या ये प्रतिरोध है? बस इसे पहचानना ही इसकी शक्ति को कम कर देता है। छोटे छोटे कदम उठाएं। प्रतिरोध को हराने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे कदम उठाना। अगर लिखने का प्रतिरोध है तो 15 मिनट लिखने के बजाय बस एक वाक्य लिखें। ये आपके प्रतिरोध को चकमा देता है, क्योंकि ये इतना छोटा है कि आपका मन इसे एक खतरे के रूप में देख ही नहीं सकता। तीसरा है निरंतरता पर ध्यान दें, यानी कि कंसिस्टेंसी। सीगर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कदमों को लगातार करने से मिलती है। चाहे आप अपने ध्यान अभ्यास में हो या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है निरंतरता, ना कि पूर्णता। अंतिम बात और अंतिम विचार कि स्टीवन सीगर की ये किताब स्पष्टता का मुख्य संदेश ये है कि सच्ची इंडिपेंडेंस यानी सच्ची स्वतंत्रता और खुशी बाहरी परिस्थिति यानी कंडीशंस यानी सिचुएशन को बदलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने आंतरिक मन को समझने और नियंत्रित करने से मिलती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उनके मालिक हैं। पहले तो अपने दो मन को पहचानो, दूसरा अपने विचारों से अलगाव का प्रयास करो, तीसरा अपने इरादों को क्लियर रखो और उन पर काम करो, वर्तमान में रहने की कोशिश करो, प्रामाणिक विश्वासों का निर्माण करो और प्रतिरोध से डरो नहीं, प्रतिरोध से लड़ो। तो किताब का अंत इस पर विचार के साथ होता है और स्पष्टता यानी क्लैरिटी एक मंजिल नहीं, एक ट्रैवल है, एक यात्रा है। हर दिन, हर पल, हर अपने मन के कोहरे को हटाकर अपने आप को उस जीवन के करीब ला सकते हैं जो हम वास्तविकता में जीना चाहते हैं। ये आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को खोजने की कहानी है जो हमेशा से आपके साथ थी। उम्मीद करते हैं आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। कुछ भी पूछना हो, कोई भी अगर सुझाव हो, कमेंट्स में ज़रूर लिखें।